हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर, बीएड फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का एक ही कमेंट, एक ही व्हाट्सएप पे मैसेज और एक ही आपका प्रश्न कॉलिंग पे देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो फाइनली आज हम आपको बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने को है, आपके पास कितना समय बचा है तैयारी करने के लिए। और देखिए, ये वीडियो आपके लिए, ये 5 से 6 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम 4 से 5 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा होगा एग्ज़ाम कब होगा। समझिए पॉइंट को, पहला पॉइंट एग्ज़ाम कब होगा। इसके बाद आप क्वेश्चंस प्लीज़ इस तरीके के क्वेश्चंस ना पूछें, हम यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है सर एग्ज़ाम कब होगा, इस पर हम बात करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, हम पैटर्न पर बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम आपको बताएंगे कि आपको कितना टाइम एग्ज़ाम में मिलने वाला है, ठीक है। और चौथी बात, अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी सिलेबस को लेकर के कंफ्यूज हैं, इन सब पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं। फाइनली हम लास्ट में आपको बता देंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने को है। देखिए, बीएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो देकर के आए हैं फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे, उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि जिस तरीके से थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट थे और हमने कुछ अपनी कहानी लिखी थी, कुछ पड़ोस की लिखी थी और हमारा काम चल गया था, हम पास हो गए थे, वो सब अब यहाँ पे फोर्थ सेम में होने वाला नहीं है। फोर्थ सेमेस्टर में वो सब होने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये मैं आपसे सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सिलेबस जरा उठा करके देख लीजिए। फोर्थ सेमेस्टर का एक बार सिलेबस उठा करके देख लेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कितना सिलेबस है। आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, आपको पता लग जाएगा कि कितना सिलेबस है, हमें कितना पढ़ना है और कितना हमारे पास समय है, ठीक है। जरूर सबसे पहला पॉइंट यही सुन लीजिए कि आपको सिलेबस पहले उठा करके देख लीजिए एक बार जरूर, क्योंकि आपके दिमाग में वही चीज़ बसी है ना कि थर्ड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट थे, ऐसे ऐसे पास हो गए, बात खत्म। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी इसी बात का वेट कर रहे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम नेक्स्ट सेमेस्टर की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। फर्स्ट वाले सेकंड सेमेस्टर को नहीं देख रहे, थर्ड वाले फोर्थ सेमेस्टर को नहीं देख रहे, सिर्फ एक बात को लेकर के कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम हाथ नहीं लगाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो भैया ये आपके सबसे बड़ी गलती है। फिर लगती है बैक, फिर पूछते हो एक ही क्वेश्चन, सर बैक पेपर फॉर्म कब पड़ेगा। तो सारी गलती अपने आप की होती है, किसी भी कंडीशन में अपने आप की गलती होती है, तो उसको आपको मानना पड़ेगा। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स पर आते हैं। सबसे देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो या फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर हो, सेकेंड हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, जो एग्ज़ाम का पैटर्न आपका रहने वाला है, प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहने वाला है वो MCQs होगा। एग्ज़ाम आपका कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और फुल ऑब्जेक्टिव होगा। यानी कि आपके 4 पेपर हैं, सेकेंड सेमेस्टर में भी फोर्थ सेमेस्टर में भी। एग्ज़ाम कैसे होगा, चारों पेपर का फुल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना है। MCQs क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इतनी बात क्लियर है। MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे। अब वहाँ पे MCQs क्वेश्चंस जो रहेंगे वह आपके 100 प्रश्न रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे सर, 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे। कितने क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। समय आपको मिलेगा 130 मिनट या 1.5 घंटा। कितना मिलेगा आपको समय, वहाँ पे 1.5 घंटे का समय रहेगा। 75 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। कोई भी 25 क्वेश्चन आप जो चाहें वो छोड़ सकते हैं। इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। अब हम एक बार आते हैं अपने सब्जेक्ट्स पे। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि सर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लें, हमारे सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं, क्या साइंस और आर्ट का कोई फ़र्क पड़ेगा। ये सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे विद्यार्थी से मैं पूछता हूं, जब मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपके नोट्स चाहिए, तो मैं उनसे पूछता हूं कि टीचिंग सब्जेक्ट बताइए। वो अपने टीचिंग सब्जेक्ट ही नहीं बता पाते हैं। मतलब मैं पूछता हूँ टीचिंग सब्जेक्ट बताइए, तो इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, सर ये सब्जेक्ट हैं। भैया यहाँ लिखा है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1, स्कूल सब्जेक्ट 2। 1 और 2 ये तो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट रहेंगे। इसका मतलब होता है कि जो आपने पीछे बीए किया है या बीएससी किया है
उसमें जो आपके फाइनल सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पे आपको लेने होंगे। अगर आपने बीए किया है तो आपने, जाहिर सी बात है, आपके पास एसएसटी होगा, आपके पास इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, होम साइंस होगा, ठीक है। बीएससी क्या है, जाहिर सी बात आपके पास बायोलॉजी होगा, मैथ्स होगा, फिजिकल साइंस होगा, है ना, कॉमर्स हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने सब्जेक्ट्स का नेम बताया करें, इसका फोटो मत भेजें, ठीक है। यहाँ पे 1 2 ये लिखा हुआ है, 2 सब्जेक्ट ये आपके टीचिंग हो जाएंगे, तीसरा टेक्नोलॉजी रहेगा, चौथा आपका एनवायरनमेंट रखिएगा आप। ये सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। थर्ड निकल गया। फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ वाला अभी भी बहुत कंफ्यूज है, सर हम साइंस से हैं, हमारे 4 सब्जेक्ट क्या होंगे, हम आर्ट्स से हैं। मेरे भैया, फोर्थ सेमेस्टर में इन सब चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता है, सबके कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं। पहला पेपर आपका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया होगा। मुझे आज अभी शाम को मैसेज कर रहा था एक बच्चा कि सर हमको हमारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट बता दीजिए। यार समय आपके पास बचा नहीं है और आप अभी भी सब्जेक्ट का नाम पूछ रहे हो, बताओ कब पढ़ोगे, बैक नहीं लगेगी तो क्या होगा। पहला डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां, ये सब्जेक्ट सबके कॉमन सब्जेक्ट, जो फोर्थ सेमेस्टर में सबके कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे, नो चेंजेस नो बदलाव। दूसरा आपका कॉन्करेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया रहेगा, यानी कि भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे रहेगा। तीसरा प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट रहेगा, यानी कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया रहेगा। और यहाँ पे आती है कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। भाई ऑप्शनल में आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, बच्चे कहते हैं सर इसमें से कौन सा ले। तो देखिए, अगर आप मार्क्स गेन करना चाहते हैं, ठीक ठाक आप पास होना चाहते हैं, नंबर बढ़िया मिलने वाला है, जो सब्जेक्ट है वो योगा वाला है। और 95 पॉइंट मैं कहूँगा, मतलब वही मान के चलिए 95% जो इस कॉलेजेस हैं या बच्चे हैं वो यही सब्जेक्ट चुनते हैं। 5% विद्यार्थी ये सब्जेक्ट चुनते हैं। मेरे पास कुछ 250-300 बच्चों ने पेड कंटेंट लिया है, उसमें से 2-3 बच्चों ने ये सब्जेक्ट बताया कि हमारा ये है, बाकी सबका यही सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं, जो आप चाहे ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ से आपको ये चूज करना चाहिए। 1 2 3 सब्जेक्ट ये हो गए, चौथा आपको ये सब्जेक्ट रखना चाहिए हमारी माने तो, बाकी आपका जो इच्छा वो रखिएगा। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई, आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए। अब चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, आपका जो भी सेमेस्टर हो, आपके लिए हमारे पास पेड कंटेंट अवेलेबल है। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट चारों पेपर के नोट्स आप तक पहुंचा दिए जाते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, फीस जान सकते हैं। एंड मैंने अपने वीडियोस में जो नोट्स हैं उनका सैंपल आपको दिखा दिया है कि किस तरीके के आपको नोट्स, 1 लीनियर प्लस क्वेश्चन बैंक की कंप्लीट पीडीएफ, सब्जेक्टिव, ये सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पे, आपको बताते हैं आपका एग्जाम कब होने को है। प्यारे दोस्तों, आपका एग्जाम फाइनली जुलाई में होगा। कब होगा सर? चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, एग्जाम आपका जुलाई में होगा। हमसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो। कहाँ लिखवा लो? स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो। आपका एग्जाम जुलाई में होगा प्यारे दोस्तों। कब होगा सर? जुलाई में होगा। और आज कितनी तारीख है भैया? अभी 2 मिनट रुक जाइए, इतनी जल्दी मत करिए, भागिए नहीं, 2 मिनट बात सुन लीजिए। आज है हमारा 2 मई, ठीक है। इसके बाद हमारा मई बचा 1 महीना, हमारा जून बचा 1 महीना, ठीक है। तीसरे महीने में जुलाई में आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी प्यारे दोस्तों। परीक्षा कब शुरू होगी? जुलाई में, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। ओनली 60 डेज यू हैव। आपके पास 60 दिन है, 2 महीने का समय है आपके पास, और एग्ज़ाम आपका जुलाई में होने को है। और मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सिलेबस उठा करके देख लीजिए, चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, आंखें आपकी खुल जाएंगी। इतना सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर में, इतना सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है, आपको पढ़ना है। प्लस आप सीटेट भी दे रहे होंगे, सीटेट भी आपका 7 जुलाई में लगा हुआ है। तो अगर आप इन चीज़ों को, बीएड को साथ में लेकर के नहीं चलेंगे, अभी से तैयारी नहीं करेंगे, तो भैया कहानी फंस जाएगी। फिर आप पूछोगे सर बैक पेपर फॉर्म कब आएगा। दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम सब्जेक्टिव था, जो आया वो लिख दिया, जो नहीं आया वो कहानी बना के लिख दी। यहाँ पे अगर 1896 है भैया, तो 96 टिक करोगे तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। 96 की जगह 97 टिक कर दिया तो नंबर नहीं मिलेगा। फुल ऑब्जेक्टिव पेपर है, जितना सही करोगे उतने नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देरी किस बात की, फटाफट से तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, मेहनत शुरू कर दीजिए। ओनली 60 डेज आपके पास बचे हैं, 2 महीने का समय है। तैयारी जितनी कर सकते हो कर लो, बाद में पछतावा
बहुत होगा आपको। ठीक है, आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सिलेबस में कोई चेंजेस कोई बदलाव नहीं है। तो फिर आप ये क्यों सोचते हो कि सर नई क्लासेस अपलोड करो? हम नई क्लासेस भी आपको देंगे, लेकिन जो पहले का मटेरियल जितना पढ़ा है पूरा पेपर वहीं से मिला था वहीं से मिलेगा। फटाफट उनको पूरी प्लेलिस्ट आप देख डालिए। ठीक है, इतना कर लीजिए आप। और दूसरी बात है, प्लेलिस्ट देख डालिए आप। पहला काम करें, प्लेलिस्ट देखें हमारी, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में हो। पहला काम करें आप प्लेलिस्ट देखें, दूसरा काम आप करें पेड कंटेंट के लिए फटाफट आप मैसेज कर लीजिए। ठीक है, 9628182650 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के बाद आप जो है अपना, अगर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो टीचिंग सब्जेक्ट के साथ मैसेज कीजिए, फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपको नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी। नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, यहाँ से प्लेलिस्ट को देखना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आपको कहता हूँ बहुत बढ़िया नंबर आप गेन करेंगे। ओके, अच्छा, मार्केट आप जाएंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे, कोई एक क्वेश्चन बैंक ले आएंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। और एग्जाम, और जो क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं वो सब्जेक्टिव आ रहे हैं। हमारे पास एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज, पवन सीरीज, इजी नोट्स, तीनों की सीरीज है और फुल ऑब्जेक्टिव है, वो आप तक पहुंचा दी जाती है। प्लस हमारा अपना कंटेंट तो है ही। तो कुल मिलाकर के आपका हमने डिस्कस किया कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में होगा। हमने क्या डिस्कस किया, आपका एग्जाम जुलाई में होगा। समय आपके पास है नहीं, नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और भैया सिलेबस उठा करके देख लीजिए, आंखें खुल जाएंगी कि सिलेबस कितना है। ओके, इतनी बात क्लियर है। आप मत पूछना कि एग्जाम कब होगा, जुलाई में एग्जाम होगा और बस 2 महीने का समय बचा है। जितना कर सकते हो कवर कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।